हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता गुप्ता। वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक है। जैसा कि आपको पता है, मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर 3 में मैंने यूनिट 1 को पूरा डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और लेक्चर 3 में मैंने यूनिट 2 हाफ डिस्कस की है। आज लेक्चर 4 है, मतलब आपको पता है कि मैं 8 डे सीरीज चला रही हूँ। आज लेक्चर 4 है और ये 4th डे है। सो मैं आज सेकेंड यूनिट आपकी खत्म कर दूंगी एंड सेकेंड यूनिट के मैं आज आपसे एमसीक्यू डिस्कस करूंगी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी आप एमसीक्यू को पैटर्न को, जैसे कि आपको पता है कि एलयू का पैटर्न चेंज हो गया है और न्यू पैटर्न जो है वो एमसीक्यू पैटर्न में आएगा। सो इसमें नर्वस होने की कोई भी बात नहीं है, बहुत ईजी है। इवन एमसीक्यू तो और भी आपके लिए अच्छा है, आपको कम लिखना ही नहीं है बिल्कुल भी, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आज मैंने जो हाफ मेरी यूनिट बची हुई थी, मैंने उससे रिलेटेड एमसीक्यू लिए हैं। सो हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन एंड पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया। तो 2 टॉपिक मैंने इसमें लिए, यही मेरे 2 टॉपिक बचे थे यूनिट 2 के। सो अगर मान लीजिए जैसे ये टॉपिक्स है, तो आप इसकी एक शॉर्ट समरी बना लीजिए फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ही कम टाइम लगेगा, ताकि आप एग्जाम से एक दिन पहले जो हम लोग रिवीजन करते हैं, सो उसमें आप शॉर्ट में आप लिख लीजिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने देखे यहाँ पे शॉर्ट समरी बनाई है एक तरीके से, जो इंपॉर्टेंट नोट्स थे, तो उससे आप बना सकते हैं और एग्जाम के एक दिन पहले आपको चीजें सर्च नहीं करनी पड़ेंगी और आप इजिली उसको रिवाइज कर सकते हो और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये मेरी कुछ टिप्स थी जो मैं चाहूंगी कि आप लोग फॉलो करें एंड अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेट करें। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, तो जितने भी मेरे एमसीक्यू हैं वो इन्हीं 2 टॉपिक से रिलेटेड ही है, क्योंकि यही हमारा टॉपिक बचा हुआ है। चलिए फर्स्ट हमारा एमसीक्यू लेते हैं। डैश मीन्स एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एरिया और स्पेसिफिक प्लेस। मतलब अगर हम पॉपुलेशन, किसी कंट्री की पॉपुलेशन की एरिया या फिर कोई स्पेसिफिक प्लेस से रिलेटेड एस्टिमेशन करते हैं, तो हम उसको पॉपुलेशन प्रोजेक्शन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी कंट्री के किसी स्पेसिफिक एरिया का या किसी भी स्पेसिफिक प्लेस की पॉपुलेशन का एस्टिमेशन करेंगे, तो उसको हम पॉपुलेशन प्रोजेक्शन कहेंगे। क्लियर? सो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन का वैसे एक आपसे एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन क्या होता है, यहाँ पे मैंने देखिए एक डेफिनेशन पॉइंट में भी आपको समझा दिया, ताकि आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाए। तो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन इज एस्टिमेशन, फोरकास्ट, एस्टिमेशन है, फोरकास्ट है एंड प्रेडिक्शन है। किस चीज से रिलेटेड? फॉर द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड इट्स सम जियोग्राफिकल एरिया और स्पेसिफिक कम्युनिटी एट द पॉइंट ऑफ द स्पेसिफिक टाइम। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। टाइप ऑफ द प्रोजेक्शन आर इंक्लूडेड, मतलब कितने टाइप के जो होते हैं प्रोजेक्शन होते हैं। इंटर सेंसस, ठीक है, पोस्ट सेंसस या फ्यूचर प्रोजेक्शन। तो ये तीनों ही हमारे प्रोजेक्शन के टाइप हैं। इंटर सेंसस, पोस्ट सेंसस एंड फ्यूचर प्रोजेक्शन, ये तीनों ही किसके टाइप हैं? हमारे टाइप ऑफ प्रोजेक्शन के। ठीक है, टाइप ऑफ प्रोजेक्शन में इन तीनों को ही इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। मेथड ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन नेम। जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के जो मेथड्स हैं उनके नेम क्या क्या है? मैथमेटिकल मेथड, कंपोनेंट मेथड। तो ये दोनों ही मेथड जो हैं वो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के हैं। सो आपको याद रखना है कि पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के कितने मेथड्स हैं? 2 मेथड्स हैं। पहला हमारा बात करता है मैथमेटिकल मेथड्स की और दूसरा बात करता है कंपोनेंट मेथड की। तो ये दोनों ही मेथड किसके हैं? पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है मैथमेटिकल मेथड आर इंक्लूडेड। मैथमेटिकल मेथड, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के 2 मेथड होते हैं, पहला मैथमेटिकल एंड दूसरा कंपोनेंट। सो यहाँ पे मैथमेटिकल मेथड से बात कर रहे हैं। मैथमेटिकल मेथड आर इंक्लूडेड। मैथमेटिकल मेथड में कौन कौन से जो चीजें होती है वो इंक्लूड होती है? इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन। तो ये दोनों ही, इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन, ये दोनों ही हमारे मैथमेटिकल मेथड में इंक्लूड होती है। अब समझ लेते हैं कि इंटरपोलेशन क्या है और एक्सट्रापोलेशन क्या है, क्योंकि इससे भी एक एमसीक्यू आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट में लिख दिया है। इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि इट्स मीन स्टैटिकल प्रोसेस बाय विच द वैल्यू ऑफ एनी पीरियोडिक एस्टिमेशन विद इन द लिमिट्स ऑफ द पीरियड गिवन अ सीरीज। जैसे कि इंटरपोलेशन का मतलब होता है, हमने आपसे कहा कि 2001 से लेके 2011 तक की पॉपुलेशन दी है, उसमें से 1 से 11 तक की पॉपुलेशन दी है, उसमें से कोई एक पॉपुलेशन मिसिंग कर दी, 2006 की पॉपुलेशन मिसिंग कर दी और आपसे पूछा कि पॉपुलेशन बताइए। तो वो क्या है? एक गिवन पीरियड की विद इन अ सीरीज में
हमसे अगर कोई भी पॉपुलेशन पूछी जाती, दैट इज कॉल्ड अ इंटर पॉपुलेशन। एक्स्ट्रा पॉपुलेशन का मतलब होता है, एक्स्ट्रापोलेशन का मीन्स होता है कि द वैल्यू ऑफ इज एस्टिमेटेड एनी पीरियड बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द पीरियोडिक गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे आपसे कहा जाए कि 2001 से 11 तक की आपको पॉपुलेशन दी है और आपसे कहा जाए कि 2013 की पॉपुलेशन क्या होगी, तो ये क्या हो गया, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ अ पीरियोडिक गिवन अ क्वेश्चन। सो ये होता है एक्स्ट्रापोलेशन और वो होता है इंटरपोलेशन। जब विदिन में पूछा जाए तो वो इंटरपोलेशन हो गया, एक्स्ट्रा मतलब बियॉन्ड हो गया। तो ये चीज आप याद रखिएगा, इससे एक एमसीक्यू आ सकता है। देन नेक्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, फॉर्मूला ऑफ द पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन को किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। मैं डायरेक्टली आंसर की बात कर रही हूँ, मैंने आपको 4 एमसीक्यूज दिए हैं, ठीक है, ताकि टाइम कम वेस्ट हो और आपका वीडियो जो है वो बहुत लंबा ना हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन का, Pn इज इक्वल टू P0 प्लस n ब्रैकेट ओपन P0 माइनस PM अपॉन m। क्या फॉर्मूला है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन का, Pn इज इक्वल टू P0 प्लस m। सो ये n है, देखिए ऐसे याद रखिए कि P0 इज इक्वल टू P0, Pn इज इक्वल टू जिस ईयर के हम निकाल रहे हैं, जैसे 2006 के निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, मतलब वो ईयर हो जाएगा। P0 प्लस m अपॉन n, ऐसे कर लीजिए, m अपॉन n माइनस ब्रैकेट ओपन P0 माइनस PM, ठीक है। अब मतलब समझ लेते हैं कि इनका टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। सो P0 क्या होता है हमारा, प्रेजेंट पॉपुलेशन। प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारे पास जो भी होगी, n का मतलब होता है हमारा, अच्छा P0 का मतलब हो गया प्रेजेंट पॉपुलेशन और PM का मतलब होता है पॉपुलेशन ऑफ द लास्ट सेंसस। लास्ट सेंसस की पॉपुलेशन कितनी है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर और फिर मंथ बिटवीन दी लास्ट एंड इंटरपोलेशन, ठीक है। एंड m का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर और मंथ बिटवीन द टू सेंसस के बीच में। तो इस तरीके से हम अपनी पॉपुलेशन को फाइंड करते हैं। सो ये फॉर्मूला होता है। इसी से रिलेटेड मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आ सकता है। चलिए मैं आपको समझा देती हूँ इसमें क्या पूछा गया है। इन पॉपुलेशन ऑफ 2001 इन 55 करोड़, 2001 की पॉपुलेशन 55 करोड़ थी, 11 की पॉपुलेशन 85 करोड़ थी, फाइंड दी आउट ऑफ पॉपुलेशन 2006। अब देखिए यहाँ पे 2001 और 11 की पॉपुलेशन दी है, हमसे 6 की पॉपुलेशन पूछी गई है, तो ये क्या है, इंट्रापोलेशन। याद रखिएगा, एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब वो क्या होता है, अगर यहाँ पे 6 की जगह 2011 को 13 की पूछते, तो ये इंट्रापोलेशन का क्वेश्चन पूछा गया। फॉर्मूला देखिए मैंने यही वाला यहाँ पे रखा है। अब देखिए P0 क्या है, P0 मतलब प्रेजेंट कितना है 55, तो 55 n कितना है। अब देखिए हमें पूछा गया है 6 की पॉपुलेशन, तो 1 से लेके 6 तक में कितने ईयर का गैप है, 5, तो ये 5 आ गया। अब बात करते हैं m का मतलब है टोटल कितने का गैप था स्टार्टिंग में एंड में, तो ये कितने का गैप है 10, तो नीचे 10 आ गया, ब्रैकेट ओपन P0 कितना हो गया, हमारी जो पॉपुलेशन दी हुई है, तो ये 85 हो गया, तो ये यहाँ पे 85 आ जाएगा माइनस, और PM क्या हो गया हमारा 55, तो ये हमारा 55 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से हमने फॉर्मूले को वैल्यू पुट करके आंसर निकाला, तो 10 अपॉन इसको जब कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 30 आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जोड़ देंगे इसमें 55 में तो 70 आ गया, तो मतलब 2016 की जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी, 70 करोड़। तो ये आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि जियोमेट्रिकल प्रोजेक्शन इज, जियोमेट्रिकल प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। तो जियोमेट्रिकल प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है Pn इज इक्वल टू P0 1 प्लस r की पावर n। जियोमेट्रिकल प्रोजेक्शन क्या फॉर्मूला, Pn इज इक्वल्स टू P0 1 प्लस r की पावर n। मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, माइनस नहीं होता है, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं, फॉर्मूला ऑफ द पॉपुलेशन प्रोजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोनेंट मेथड। देखिए मैंने आपको यहाँ पे 2 मेथड बताए थे, कंपोनेंट मेथड, मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड मैंने आपको यहाँ तक डिस्कस किया, अब यहाँ से कंपोनेंट मेथड है। तो कंपोनेंट मेथड का फॉर्मूला होता है P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस B प्लस MI माइनस D माइनस ME। MI का मतलब तो जानते ही हैं आप लोग, बाहर से आने वाले लोग, D का मतलब डेथ, B का मतलब बर्थ, और ME का मतलब है बाहर जाने वाले लोग, भारत से बाहर जाने वाले लोग। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, P1 प्लस B प्लस MI माइनस D माइनस ME। तो ये किसका फॉर्मूला है, हमारे कंपोनेंट मेथड का। देखिए फर्क नहीं है ज़्यादा, ठीक है, उसको थोड़ा सा घुमा के कहा गया है। अगर हम इसी चीज़ को, अगर मैंने इससे पहले जो डिस्कस किया था
सो आप देख सकते हो, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे इसके जो पॉपुलेशन किसी भी कंट्री को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बनाया था, तो अब उसमें और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। द प्रेजेंट सीरीज ऑफ द सेंसस आफ्टर एवरी 10 ईयर वॉज स्टार्टेड इन, जो प्रेजेंट सीरीज स्टार्ट हुई थी सेंसस की वो किस ईयर में स्टार्ट हुई थी? 1881। ये आप ईयर याद रखिएगा, 1881। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द लेटेस्ट वन सेंसस वाज कंप्लीटेड। अगर अभी की बात करें कि लेटेस्ट सेंसस जो है वो कब कंप्लीट हुआ? 2011 में। कब कंप्लीट हुआ? 2011 में। एनपीआर की फुल फॉर्म पूछिए, ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आ सकता है। एनपीआर की फुल फॉर्म का मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पोल्यूशन रजिस्टर नहीं है, नेशनल पॉपुलेशन रिकॉर्ड नहीं है। क्या है? एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि मेथड ऑफ सेंसस ठीक है, तो मेथड ऑफ सेंसस नेमली, जो सेंसस के दो मेथड है उनका क्या नाम है? डी फैक्टो मेथड और डी जियोर मेथड। दो मेथड है, डी फैक्टो मेथड, डी जियोर मेथड। ये दोनों ही मेथड हमारे सेंसस को फाइंड करने के मेथड्स हैं, तो आपको ये याद रखना है। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं क्योंकि इस डी फैक्टो मेथड या फिर डी जियोर मेथड से आपसे एक एमसीक्यू आ सकता है, तो इसके लिए भी मैंने थोड़े से शॉर्ट नोट्स यहाँ पे लिख रखे हैं, तो आप इसको देख सकते हो। पहला मैंने लिखा है कि डी फैक्टो मेथड को हम क्या कहते हैं? 1 नाइट रिम्यूनरेशन मेथड भी कहते हैं। आपको याद रखना है इसका दूसरा नाम, मतलब डी फैक्टो मेथड इज ऑल्सो नोन एज 1 नाइट रिम्यूनरेशन मेथड। अब डी फैक्टो मेथड मीन्स क्या, इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। तो डी फैक्टो मेथड मीन्स दैट ऑल पर्सन are counted in an area where they are physically found on the date census। ठीक है, मतलब de facto method का मतलब होता है कि वो और जितने भी पर्सन जिस एरिया की पॉपुलेशन का अगर सर्वे हो रहा है वो फिजिकली वहां पे फाइंड किया जाए उस डेट पे, तो उसको कहते हैं डी फैक्टो मेथड। और डी जियोर मेथड क्या होता है? इसको हम पीरियोडिकली सिस्टम ऑफ द रिम्यूनरेशन भी कहते हैं। नाम इसका याद रखिएगा, पीरियोडिकली सिस्टम ऑफ रिम्यूनरेशन। ठीक है, और डी जियोर मेथड का मतलब होता है द पॉपुलेशन ऑफ द ईच एरिया इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सन हु आर रेजिड इन द regardless of their actual location on the data of the census। ठीक है, तो इसमें लोकेशन के बेस पे हम जो है पॉपुलेशन का सेंसस करते हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक इज ऑल्सो रिफर्स एज द डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक। मतलब पॉपुलेशन, जो ये पेपर है, मतलब यहाँ पे जो मैंने यूनिट पे पहले ही लिया था, तो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक को हम डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक भी कहते हैं, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इस टॉपिक के साथ में मैंने अपनी सेकेंड यूनिट को कंप्लीट कर दिया है। एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स की एंड अप्लाइड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स की, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 4 डेज में मैंने आपकी सेकंड यूनिट भी कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं थर्ड यूनिट की बात करूंगी। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी अप्लाइड इकोनॉमिक्स के जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड लेक्चर नहीं देखा है, वो इससे पहले के तीनों लेक्चर देखें, ताकि आपकी इस लेक्चर के साथ भी आपकी दोनों यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। स्टूडेंट, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आपकी जो देखिए मैंने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किए हैं वो आप एक समरी बना सकते हो, बिकॉज आप एग्जाम में आप उसको रिवाइज कर सकते हो ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपके एग्जाम्स जो हैं वो बहुत अच्छे हों। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि उनका भी पेपर अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे यूनिट थर्ड स्टार्ट करूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।